प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के ऊपर बात किया। आपने देखा कि किस तरह से क्रमशः चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक अपना पूरा जो ऊर्जा है वो साम्राज्य को प्रदान कर रहे हैं। और अशोक तक आते आते जो परंपराएं थी साम्राज्य की, उनके पूर्वजों का किस तरह से निर्वहन किया जा रहा है। एक बड़ा अमृतवाणी है, आपको शायद अच्छा लगेगा कि यह जान कर पूर्वज मुमुक्षों ने किया यह कर्म है। ध्यान से सुनिए, यह जान कर पूर्वज मुमुक्षों ने किया यह कर्म है, अनुकरण करना पूर्व पुरुषों का तुम्हारा धर्म है। कर्म और अकर्म का बुद्ध जनन निर्णय कर सके, हम कर्म करते हैं वही भव सिंधु जिससे तर सके। तो प्यारे बच्चों, अशोक महान जब कलिंग विजय के पश्चात धम्म विजय की बात करता है और साम्राज्य के विविध स्थानों पर अपने अभिलेखों को स्थापित करता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए यह बात चरितार्थ होती है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको हम परिशिष्ट के रूप में इसमें संकलित कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में अशोक का इतिहास एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जहां एक और ये अभिलेख उसकी साम्राज्य सीमा के निर्धारण में हमारी मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसके धर्म एवं प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना भी हमें प्राप्त होती है। बच्चों, ये अशोक के अभिलेखों का विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो इसको निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। जब बृहद शिलालेख की बात आती है तो इसको चतुर्दश बृहद शिलालेख भी बोला गया है, और इसमें अशोक के विभिन्न राजाज्ञाएं या शासन आदेश जो है वह साम्राज्य के अलग अलग 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। उसके नाम क्रमशः इस तरह है कि पहला जो है शाहबाजगढ़ी, जो आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफ जई तहसील में स्थित है। 1836 ईस्वी में जनरल कोर्ट ने इसका पता लगाया था। शाहबाजगढ़ी संभवतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान जो यवन प्रांत था उसकी राजधानी थी। बच्चों, इसके बाद मानसेहरा का नाम लिया जा सकता है। मानसेहरा भी पाकिस्तान, जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वहाँ के हजारा जिले में स्थित है। और यहाँ से प्राप्त 3 शिलाओं में पहली पर प्रथम 8 शिलालेख, ध्यान रखिएगा, पहली पर प्रथम 8 शिलालेख, दूसरे वाले पर 9वें से 12वां तक, और तीसरे पर जो है 13वां और 14वां लेख उत्कीर्ण है। पहली 2 शिलाएं जनरल कनिम्भंग के द्वारा खोजी गई थी, और तीसरी का पता पंजाब पुरातत्व विभाग के एक भारतीय अधिकारी ने इसका पता लगाया था। दोनों लेख खरोष्टी लिपि में है, जो ईरानी आर्यमेइक से जो लेखन प्रक्रिया है उससे उत्पन्न हुई है। बच्चों, कालसी का नाम लेते हैं जहाँ से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह देहरादून में स्थित है, आज का जो उत्तराखंड है, और 1860 में फॉरेस्ट ने इसे खोज निकाला था। गिरनार का जो अभिलेख है बृहद शिलालेख, वो गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप एक गिरनार की पहाड़ी है, और यहीं से रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिले हैं। 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इन लेखों का पता लगाया था। बच्चों, अगली बात अगर कर दें तो धौली और जौगढ़ से जो बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ये दोनों ही स्थान आज वर्तमान के उड़ीसा में है और क्रमशः पुरी तथा गंजाम जिलों में स्थित है। धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, वहां पर लेख खुदे हैं, और इनका पता 1837 में कीटो नामक व्यक्ति ने लगाया था। कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में इसमें बताया गया है, और वह कलिंग के नगर व्यवहारिकों को न्याय के मामले में उदार और निष्पक्ष रहने का आदेश देता है।
एर्रगुडी नाम का जो बृहद शिलालेख है वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। यहाँ पत्थरों के 6 टीले अशोक के शिलालेख एवं लघु शिलालेख के रूप में प्राप्त हुए हैं और इनका पता 1929 में अनुघोष नामक भूतत्वविद जो थे उन्होंने लगाया था। एक सोपारा नाम का स्थान है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये थाना जिले में स्थित है। एक खंडित शिला पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग लिखे हुए हैं। इसी तरह से जब हम लोग लघु शिलालेख की बच्चों बात करते हैं तो यह शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। वह क्रमशः इस तरह है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। प्रथम है रूपनाथ का लघु शिलालेख, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। गुर्जरा में है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। सासाराम से भी प्राप्त हुआ है लघु शिलालेख, वो बिहार में है। एक भाब्रू या वैराट, इसको लघु शिलालेख कहा जाता है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की का लघु शिलालेख कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। और बच्चों ब्रह्मगिरी, यह कर्नाटक के चित्तलदुर्ग नाम का एक जिला है, वहाँ पर स्थित है। लघु शिलालेखों के बारे में जब हम आगे बात करते हैं तो यह एक सिद्धगिरी का नाम आता है, सिद्धपुर, ये ब्रह्मगिरी की 1 मील पश्चिम में स्थित है। इसी तरह से जटिंग रामेश्वरम लघु शिलालेख है, वो ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। एर्रागुडी पुनः आंध्र के कर्नूल जिले में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। गोवी मठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान के पास में ये स्थित है। पालकी गुंडू या गोवी मठ के 4 मील की दूरी पर स्थित है। राजुल मंडगिरी, ये आंध्र के कर्नूल जिले में स्थित है और अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। बच्चों एक और अभिलेख प्राप्त है जिसको कि हम लोग सप्त स्तंभ लेख, 7 पिलर एडिक्ट्स नाम देते हैं। इन राजाज्ञाओं अथवा जो प्रज्ञापन है उनकी संख्या 7 है। अलग अलग 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं और पाषाण स्तंभों पर इनको लिखा गया है। पहला है दिल्ली टोपरा, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है। मध्यकालीन इतिहासकार एक हुए हैं, शम्स ए सिराज उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि यह मूलतः हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित था, टोपरा नामक स्थान पे, और वहाँ से लेकर के इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। इसे फिरोज शाह का लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य पर केवल 6 ही लेख उत्कीर्ण हैं और प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में। बच्चों दूसरा है दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ लेख है, वो यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज नाम का एक स्थान है बिहार के चंपारण जिले में, वहाँ भी प्राप्त हुआ है। इसी तरह से एक लौरिया नंदनगढ़ है, यह भी चंपारण जिले में है। रामपुरवा, यह भी चंपारण बिहार में है। और प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में और कौशाम्बी में प्राप्त होता है, यहाँ पे अकबर द्वारा ला करके इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। तो बच्चों ये कुछ अभिलेख थे और शिलालेख थे, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। लघु स्तंभ लेख की अगर बात करते हैं तो ये सांची के रायसेन जिला से भी प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश से। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। कौशाम्बी नामक एक स्थान है, वो इलाहाबाद के पास में है। रुमन देवी नेपाल की तराई में स्थित है। और निगलीवा, निगाली सागर भी बोलते हैं, यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। और सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। गुहा लेख की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त होते हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। तो बच्चों ये हुआ मौर्य साम्राज्य में जो एक
हम लोग परिशिष्ट के रूप में चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। अगली बार जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें परवर्ती मौर्य सम्राट के बारे में बात करेंगे। 236 से 184 ईस्वी पूर्व के बीच में इनका शासनकाल रहा है और इसी में इनकी बातें हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।